अब इसके आगे हम बात करेंगे कि ये जितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये 12 राशियों के, 9 ग्रहों के, राइट। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्हें किस तरह से डेसिफर किया जाता है, जैसे कि कल हमने छोटे स्तर पर उदाहरण लिया था किसी केस का, एक चार्ट रख के। अभी आज के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मंगल जो है वो 11वें स्थान में है, राइट। सॉरी, चंद्र, इट्स द मून, राइट, इन द 11th हाउस। यस यस यस। चंद्र 11वें स्थान में है। चंद्र की राशि जो है वो दूसरे स्थान में है, पहले स्थान में, राइट। तो चंद्र की जब महादशा शुरू होगी यानी दशा शुरू होगी, तो ऐसे पोजीशन में चंद्र क्या कर सकता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ है, ठीक है। सेल्फ के एफर्ट्स भी फर्स्ट हाउस से देखे जाते हैं। 11वां स्थान क्या है? इच्छा पूर्ति का स्थान है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो इस व्यक्ति के जो विशेस हैं, जो इनके प्रयत्न है, प्रयास हैं, वो पूरे होंगे, राइट। इस तरह की एक ये मानी जाती है। अब दूसरा, अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स, अगर मान ले कि चंद्र के ऊपर यहां पर नेगेटिव ग्रहों के इफेक्ट हो और चंद्र नेगेटिव रिजल्ट देने वाला हो, तो क्या कर सकता है ऐसे परिस्थिति में? तो चंद्र कुछ ऐसी करेगा कि इस आदमी का नुकसान होकर के बड़े बहन या बड़े भाई का फायदा हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस बड़ा भाई बड़े बहन भी माने गए हैं। अब ये सब में क्योंकि 11th हाउस आया, तो यहां पर इस कनेक्शन में एक और जानकारी आपको हम दे देते हैं। वो ऐसा है इसके अंदर कि 11th हाउस किसी किसी चार्ट में आपको बादकेश भी देखने मिलेगा। आप बोलेंगे कि बादकेश का क्या फंडा है? बादकेश क्या होता है? तो जो ग्रह बुरे होते हैं वो तो बुरे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, शुभ फल देते हैं, वो तो शुभ देते ही हैं। लेकिन बादकेश वो ग्रह हैं जो कि एक हर्डल देने का, हर्डल डालने का काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो मेष राशि से लेकर के 12वीं यानी मीन राशि तक, पहले राशि के लिए 11वां बाधक है, ठीक है। दूसरे राशि के लिए 9वां बाधक है, तीसरे राशि के लिए 7वां बाधक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर, ये क्रम रिपीट होता है। अब यहां पर जो है कर्क लग्न है, तो यहां के लिए चंद्र बादकेश हुआ, राइट। अब ये बाधक ग्रहों के बारे में एक और धारणा है जो कि सही पाई गई है कि बादकेश अगर बुरे ग्रहों के साथ रहे, उसके ऊपर बुरे ग्रहों की अगर दृष्टि हो, एस्पेक्ट हो, या ये जो भी बादकेश हो वो बुरे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, गलत जगहों पर बैठा हुआ है, तो वो नेगेटिव काम करेगा पूरी तरह से। लेकिन यही बादकेश अगर शुभ ग्रहों के साथ, शुभ ग्रहों में हो, तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए दिखते हैं। यानी जो हर्डल डालने का काम है वो लगभग 90-95% खत्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि 100% क्यों नहीं? उसका रीजन और कारण ये है इस तरह से कहने का, क्योंकि कोई भी ग्रह हो, कोई भी भाव हो, कोई भी हाउस हो, न पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, न पूरी तरह से नेगेटिव होता है। उसके लिए एक स्पष्ट रूप से उदाहरण आपको देंगे, बहुत प्रैक्टिकल बात है। सेकंड हाउस या हाउस ऑफ वेल्थ है, यानी धन का स्थान है। अगर धन की प्राप्ति हो, धन बढ़ जाए, तो इंसान का जो करेज है वो कहीं ना कहीं कम भी होता है। सेकंड हाउस ये थर्ड हाउस को नेगेट करता है, यानी तीसरे स्थान से 12वां स्थान दूसरा स्थान है, राइट। इंसान डरता है कि मैंने पर इतने मैंने पैसे, करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, अब कहीं फंस नहीं जाऊं, कहीं पंगा क्यों लूं, कुछ नुकसान नहीं हो जाए, इतनी मेहनत से मैंने कमाया है, या जो भी, राइट। तो ऐसे हालत में ऐसे भी रिजल्ट देखने मिलते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल बात है, एकदम लॉजिकल। तो बाधक अगर शुभ ग्रहों के साथ भी हो, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी हाउस से 8वें स्थान में बैठा है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से होगा, किसी न किसी
हाउस से वो 12th हाउस में बैठा है, तो वहां को वो पूरी तरह से नहीं फुलफिलमेंट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, कंसीडर करना पड़ता है ये सब। अब मान लीजिए कि इस कुंडली में अगर चंद्र की महादशा हो तो हर्डल्स तो आएंगे, हर काम में हर्डल्स आएंगे। अब चंद्र में अगर मंगल की भुक्ति चले तो मंगल 12वें स्थान पर है, मंगल की जो राशियां हैं वो 5वें स्थान में है और पहले स्थान में है, यानी 5th हाउस से रिलेटेड और 10th हाउस से रिलेटेड हर्डल्स आ सकते हैं। अब क्या हो सकता है? हर्डल यानी बादकेश, बाधक का काम करेगा। अब आप बोलोगे कि अगर मंगल शुभ होता तो शुभ स्थानों को, शुभ भावों को लेकर के होता, तो किसकी आवाज है ये? तो शुभ स्थानों को अगर लेकर के होता तो इसमें एक चीज जो कि केपी में भी मानी गई है और वैदिक में भी इस चीज को मान्यता है और प्रैक्टिकली वैसे देखने मिलता है कि भुक्ति का जो भी ग्रह हो, यानी जिस भी ग्रह की भुक्ति चल रही हो, वो जो दशा लॉर्ड है, दशा स्वामी जो है, जिसकी दशा चल रही है, उसको ओवररूल नहीं कर सकता, यानी उसके आगे नहीं जा सकता। अगर वो डायरेक्शन दे रहे हैं नेगेटिव तो इसके भी इफेक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव आने हैं। अगर ये ग्रह पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी उसकी खत्म हो जाएगी, राइट? जरूरी नहीं कि नेगेटिव इफेक्ट दे देवे, उतना समय वो आपको संभाल लेगा, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे पूरी चीजें ये रहती हैं। तो हम इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें संभाल के रखने हैं अपने पास और प्रिडिक्शन के समय हमें इन जानकारियों को उपयोग में लाना है। यही पूरी फाउंडेशन की महत्वपूर्ण बातें होती हैं। कई बार हम हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं और ये जो बेसिक्स हैं, इनकी कई सारी बातें हमारे दिमाग में उस समय नहीं रहती और उस वजह से हमारे से गलतियां होती हैं। हम सभी इंसान हैं, राइट? तो ऐसी पूरी परिस्थिति है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि अभी हमने आपको मंगल और चंद्र का बताया, यानी चंद्र की महादशा हो और मंगल की भुक्ति हो। अब मान लीजिए कि इस केस में शुक्र की अगर भुक्ति चले तो शुक्र क्या करेगा? शुक्र कौन से हाउस से रिलेटेड है? शुक्र 10वें स्थान में है, राइट? और 9th। यस, उसकी राशियां जो है वो चतुर्थ स्थान में है और 11वें स्थान में है और खुद पोजिटेड है 10वें स्थान में, राइट? तो चंद्र के अंडर काम करने की वजह से इन सब हाउसेस में जो पॉजिटिविटी चल रही थी वो कहीं ना कहीं रुक सकती है, राइट? क्योंकि शुक्र को चंद्र के अंडर काम करना है। तो इन सब चीजों में हर्डल आ सकते हैं। अब चंद्र बाधक है। मान लीजिए कि अगर शुक्र की महादशा हो और चंद्र की अंतरदशा हो, यानी चंद्र की भुक्ति हो, तो क्या होगा? पॉजिटिव रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। चंद्र भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा शुक्र के अंडर काम करने की वजह से, क्योंकि दशा लॉर्ड आपके फेवर का है, राइट? लेकिन अगर आप ये चौथे और 11वें स्थान का कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो इसमें एक और बात ध्यान देने जैसी है। इस व्यक्ति के 4th हाउस को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 4th हाउस से 8th हाउस भी एक्टिव हुआ है, राइट? अब मूल त्रिकोण कहां है? वहां शुक्र ज्यादा फेवर करेगा, उस हाउस को ज्यादा संभालेगा। तो शुक्र का मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? लिब्रा, तुला। तुला। तुला कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पे। 4th हाउस में। तो 4th हाउस को संभाल करके चलेगा। मतलब इस तरह की अगर ये उल्टा होता, मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान लें कि उल्टा होता है ऐसा केस, तो 11वें स्थान को ज्यादा फेवर करता, तो 4th हाउस की हानि हो सकती थी, मदर को बीमारी हो सकती थी, राइट?
प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता था। जी सर, उल्टा मतलब कैसे, मतलब क्या, क्या परिस्थिति में लॉजिकल नहीं उल्टा? है, अगर हम राशियों को प्लेस करने जाए तो होगा नहीं वो लॉजिकली, वो एक बात और है। हम्म, लेकिन एक हम बात आपको एक एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से मूल त्रिकोणों को फेवर करेगा, राइट। सर आपने एक बात और बताई थी कि चूंकि शुक्र की राशि में चंद्रमा है और हाँ शुक्र की राशि में केतु है, हाँ। तो अभी शुक्र जो है ये इनके अंडर चलेगा, मून और केतु के अंडर चलेगा। अगर शुक्र की महादशा होगी, हाँ अभी हम कहां पर चल रहे हैं, अभी हमारा ये चल रहा है कि शुक्र की महादशा होगी और चंद्र की भुक्ति होगी, राइट। इसके जी। पहले जो उदाहरण चल रहा था उसमें चंद्र की महादशा थी और शुक्र अच्छा। की भुक्ति थी, ओके। राइट। तो कमिंग जी। टू द सेकंड एग्जाम्पल, हम्म कि यहां पर शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस को ज्यादा फेवर करेगा। हम्म। तो 11th हाउस यानी चौथे से आठवें स्थान का कार्यश होने की वजह से शुक्र जो भी हानि कर सकता था या पहुंचा सकता था फोर्थ हाउस को, वो नहीं पहुंचा पाएगा, राइट। अच्छा। ओके। नहीं पहुंचाएगा, वो हानि नहीं होगी फिर। हम्म। अब पहले स्थान से आठवां स्थान क्या है, पीड़ा है, स्ट्रेस है, राइट। एक तरह की हानि है ना। जी उसी तरह से चतुर्थ स्थान से आठवां स्थान 11वां स्थान होता है। जी। अब इसी चार्ट में एक और अगर हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए मंगल, अब मंगल 12वें स्थान में है, नो डाउट। मंगल की राशि 10वें स्थान में है और 5वें स्थान में है, तो राजयोग कारक ग्रह हुआ मंगल, हाँ जी, कर्क लगन के लिए ये है योग कारक मंगल। है ना। हाँ, तो राजयोग कारक हुआ क्योंकि ट्राइन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मंगल ही है। हम्म। लेकिन अगर वो केंद्र स्थान में होता या त्रिकोण स्थान में होता तो राजयोग हो जाता, राइट। जी। लेकिन क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ दिस ओनरशिप, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन की जो ओनरशिप है मंगल के पास, अगर 12वें स्थान का काम ठीक से नहीं किया गया तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। 12वां स्थान है लॉस, तो बच्चे का लॉस हो सकता है, प्रोफेशन में लॉसेस हो सकते हैं, राइट। अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात कीजिए तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ये फॉरेन से फायदा दे सकता है, प्रोफेशनल भी, और बच्चा भी पढ़ाई के लिए बाहर जाके पढ़ के आ सकता है, राइट। जी। तो ये इस तरह से ये पूरे कैलकुलेशंस होते हैं, या इस तरह से इस कनेक्शन को समझा जाता है सर एट द ये वाला लेवल ऑफ। कंसेप्ट तो समझ आ गया सर। वो जो आपने बाधक के साथ दशा और अंतरदशा का रिलेशन बताया था, वो एक एग्जांपल और दे सकते हैं सर प्लीज? यस, वहीं पर आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि मंगल योग कारक ग्रह है, ठीक है, पॉजिटिव ग्रह है, उसके अंडर अगर बाधक आ जावे तो बाधकेश कौन है यहां पर, शुक्र तो बाधकेश हुआ। बातकेश, सर बातकेश कैसे देखते हैं? सर बातकेश के 11, रूल बता दीजिए सर। बातकेश के रूल्स थोड़े, बातकेश के या क्या रूल? अभी तो हमने बाधक आपको और बताया बाधक। था। आठवां आठवां से आठवां सर। ना ना ना, हमने जो आपको जानकारी दी थी वो उसमें हमने क्लियर कट आपको बताया था कि कौन सी राशि लगन में है, वो आप देखोगे, ठीक है, जी। और वहां से आप बाधकेश तय करोगे। ये सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना प्लीज, समझ नहीं एरीज पा के लिए, मेष राशि के लिए 11वां, रहा। ओके। वृषभ राशि के लिए यानी टॉरस के लिए 9वां, मिथुन के लिए 7वां, और यही क्रम रिपीट होता है। अच्छा, मतलब सर ये एक एक मिथुन घर के लिए छोड़ के सातवां, आप राशि हाउस क्या रहे हैं सर? सर अभी वैदिक में तो जो राशि ही हाउस मानी जाती है ना, क्योंकि वहां हाउस और राशि एक ही हो जाता है। ठीक है सर, ये भावा इनके लिए बाधक हो गए, मतलब यहाँ से एरीज के लिए 11th हाउस बाधक हो गया। राइट, तो उसका राशि लॉर्ड भी बाधक हो गया, उसका राशि लॉर्ड भी इसीलिए हम हो उसे गया। बाधकेश कहते हैं। जी सर। तो इसी तरह से अब ये जो कुंडली है इसमें बाधकेश कौन हुआ, सर आपने बताया इसके लिए 2, 11 एंड 7 सर। बुध हुआ क्या सर, बुध? 11, 9 एंड 7। अच्छा अच्छा, इसी ऑर्डर में चलेगा। यस। ओके ओके ओके, अब समझ आया सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 4, 5, 6 एंड सर। ओके सर, तो इसके लिए वापस हमारा जो ये है
11th हाउस हुआ बालक। बार शुक्र जो है वो बातकेश हो गया, राइट। अब मंगल की महादशा में शुक्र की अगर भुक्ति आएगी, और क्योंकि मंगल अगर मान लो पहले से ही नेगेटिव इफेक्ट देके चल रहा है, तो शुक्र तो नेगेटिव इफेक्ट देगा ही, लेकिन अगर मंगल पॉजिटिव इफेक्ट देके चल रहा है तो शुक्र उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी को कम कर देगा। तो शुक्र जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर मंगल पॉजिटिव है तो। समझ गया, सही बात। बातकेश दोनों तरफ, बिन पेंदे का लोटा जिसे कह सकते हो। बातकेश आपका कहीं लॉस नहीं करता, हर्डल क्रिएट करना उसका काम है।